नमस्कार, पेश है सबसे का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। अब पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉलिटिक्स, देश की सियासत से जुड़ी खबरें देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह थी ममता बनर्जी का फैसला इस सरकार, मौजूदा मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेने का। सवाल जो आज हम इस प्रोग्राम में जिस पर चर्चा करेंगे वो आंकड़ों से जुड़ा नहीं है, वो पॉलिटिक्स से जुड़ा है। सवाल यह है कि अभी भी सरकार के पास नंबर्स हैं, सरकार दावा करती है कि उसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस या मनमोहन सिंह की सरकार अपनी अथॉरिटी धीरे धीरे खोती जा रही है? क्या इस सरकार के लिए बने रहना सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से मुश्किल नहीं होगा, इस बात से मुश्किल होगा कि क्या उसकी अथॉरिटी कम तो नहीं होगी? साथ में बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे कि उसी समय जब ममता बनर्जी फैसला ले रही हैं अपने मंत्रियों को वापस लेने का, समर्थन को वापस लेने का, सरकार कड़े फैसले ले रही है। वो फैसले ले रही है जिनके आधार पर यह समर्थन वापस हो रहा है। इसीलिए हम डिबेट करें, क्या अथॉरिटी अब ज्यादा एक्सर्ट कर रही है, उस पर दबाव डाल रही है कांग्रेस की सरकार, या मौजूदा सियासत में उसकी अथॉरिटी कम है? मैं आपको अपने पैनल से आपको मिलाना चाहूंगा। मेरे साथ विवेक गुप्ता साहब मौजूद है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस के। अरविंद मोहन जी मौजूद है, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव मौजूद है, एक सिफोलॉजिस्ट हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कमाल साहब मौजूद है, कमाल फारूकी समाजवादी पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी जानते हैं। और नीरजा चौधरी मौजूद है, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। पॉइंट मेरा बहुत सीधा सा है कि क्या ये अथॉरिटी कमजोर हो रही है मनमोहन सिंह की, या मनमोहन सिंह उसी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके ज्यादा सख्त फैसले लेते हुए नजर आएंगे? नीचा, मैं आपसे शुरू करूंगा। इंटरेस्टिंग था, ममता बनर्जी ने जिस तरह से सपोर्ट विड्रॉ किया, ना उन्होंने कोई शब्दों का घालमेल किया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपके ऊपर हमको कोई यकीन नहीं है, आप डिसीजंस लेते हैं एफडीआई जैसे, जिसके हम खिलाफ है। अथॉरिटी कम हुई प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करते इस बात को कहते हो कि हम अपने फैसलों पर कायम रहेंगे। देखिए, विडंबना ये है कि अथॉरिटी कम हो गई थी पिछले 2-2.5 साल में, और ममता बनर्जी का बाहर आना और भी सरकार को कमज़ोर करता। हालांकि आंकड़े उनके साथ हैं आज, और ऐसा नहीं कि कल सरकार गिरने वाली है, लेकिन साख का सवाल है नंबर 1। दूसरा सवाल है, आंकड़े को तो आप मैनेज कर लेंगे, सही शब्द है साख। टॉप लेवल पे आंकड़ों को मैनेज करेंगे। ग्राउंड लेवल में जो आज जनता में आक्रोश होता जा रहा है घोटालों को लेके और खासकर महंगाई को लेके, उससे आप कैसे जूझने वाले हैं? क्योंकि असली लड़ाई वहां लड़ी जाएगी। लेकिन ये भी सही है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आगे करके इस बार प्रधानमंत्री, हम इसमें राइट्स एंड रॉन्ग्स में नहीं जा रहे हैं, जो ढुलमुलपना था सरकार का वो कम हुआ। अब तो कमर कसली है, जो होता होने दो, ये तो हम करने बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अरविंद, एक जर्नलिस्ट के तौर पर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी कभी क्राइसिस सियासत में नेता को वो अपॉर्चुनिटी भी देती है कि जहां वो अपने नेता होने की हैसियत को दिखाए। क्या मनमोहन सिंह ये परिस्थिति आने के बाद कि ममता बनर्जी उनसे रिश्ता तोड़ लेती है, उस हैसियत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, समुद्र मंथन में जहर भी निकला और अमृत भी निकला, ये अपने यहाँ बहुत साफ है। तो ये पॉसिबिलिटी दोनों तरफ जाने की है। और इकबाल सरकार का अगर कई बार लगता है कि कम हुआ है, कि सब लोग उनको आंख दिखाएंगे और अपना अपना पैकेज लेके जाएंगे, जो अब तक होता रहा है, तो उसके बाद एक दूसरा रास्ता भी खुलता है। और पहली बार सरकार बहुत साफ लाइन लेके आई है। सरकार सत्ता में होते हुए वही कह रही है कि हम इसी को चलाएंगे, आपको सपोर्ट करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। तो ये एक क्लियरिटी बहुत, एक तरह से मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं आप, कह रहे हैं कि जो क्राइसिस थी वो मौका दे रही है अपनी हैसियत दिखाने का मनमोहन सिंह को, जो नीरजा चौधरी मानती है कि 2.5 साल से वो नहीं दिखा पा रहे। नहीं, इस बार उन्होंने साफ दिखाया कि आपको रहना है साथ तो रहिए, नहीं रहना तो हम यही चलाएंगे। लेकिन इसमें 2 बातों की सफाई अभी सरकार को देनी है, जो अगले 2-4 महीने में क्लियर होंगे। वो ये कि क्या लिबरलाइजेशन और ये भ्रष्टाचार का रिश्ता है, और उसको कम करने पर भी सरकार इतनी ही सख्त है। क्या मार्केट इकोनॉमी का मतलब ऐसी ही लूट होती है? और दूसरा ये कि महंगाई से भी इसका रिश्ता है क्या? समाजवादी पार्टी के नेता कमाल फारूकी साहब, मुलायम सिंह यादव एक एजिटेशन को लीड करते नजर आते सरकार के खिलाफ एफडीआई के मुद्दे पर। फिर वो बयान देते हैं कि नहीं, सरकार के साथ हैं वो।
लोग, मैं क्योंकि हम साख और अथॉरिटी और इकबाल का सवाल उठा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं मुलायम सिंह? क्या लगता है उनको कि वो एक कमजोर मनमोहन सिंह से डील कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि उसको इस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, बल्कि जो आज का स्टेटमेंट खुद नेताजी का है वो बहुत ही क्लियर है। हाँ। और उन्होंने कहा, इस बात को कहा है कि हम किसी तरह से भी इसका एडवांटेज जो है वो क्रिमिनल फोर्सेस को नहीं देना चाहते। ये बेस है उनका, और ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने किसी प्रोग्राम में कहा भी था कि हमारे लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, कि अगर हम खामोशी से, और अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का फॉरेन एटीट्यूड ये रहता है कि हालांकि पहली कॉल ये लेफ्ट की और एसपी की थी, उसके बाद बीजेपी की थी, लेकिन बहुत सारे नेता कल ये कहते हुए नजर आए कि हमने कॉल दी थी और हम ज्वाइन, बाकी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। क्यों मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल्ड स्टैंड ये है कि हम किसी भी हालत में कम्युनल फोर्सेस को ताकतवर हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने पास्ट में उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, हमने एक वाजपेयी जी के ज़माने के अंदर एक अच्छे साफ सुथरे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको देखा था, लेकिन हमने देखा कि उस वक्त हिंदुस्तान का खतरनाक तरीन जो है फसाद हुआ, और आज तक वो कंटिन्यू हो रहा है। और वो आदमी जो कि मुझे ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, मुझे कि उसको किसी किस्म का कोई कंडेमनेशन नहीं बल्कि अप्रिसिएशन हो रहा है। तो हम किसी भी हालत में उसको नहीं करना चाहते, लेकिन उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, जोरदार अंदाज में क्रिटिसाइज करना, ये हमारा राइट है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.